हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक डिफेंस की पीएसयू कंपनी है और इसको हाल ही में एक नवरत्न पीएसयू कंपनी का दर्जा मिला है। खबर ये भी है कि इस स्टॉक को बहुत जल्दी जो है वो निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। निफ्टी 50 में शामिल होना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये जो कंपनी है ये भारतीय डिफेंस के लिए नेवल रडार और मिसाइल जैसे इक्विपमेंट बनाती है। और हाल ही में गवर्नमेंट अप्रूवल भी हुआ है कि गवर्नमेंट 8600 करोड़ रुपए के 25 रडार सिस्टम जो है वो डिफेंस के लिए खरीदने वाली है और ये रडार सिस्टम केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, तो इनको ये बड़ा ऑर्डर मिलेगा और इससे इनका जो ऑर्डर बुक है वो और मजबूत होगा। कंपनी के पास फिलहाल 80,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं और अब इनके ऑर्डर बुक 86,000 करोड़ रुपए के हो जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, लगभग 15-20% की गिरावट हुई। इसने अपने ऑल टाइम हाई 340 रुपये लगाया था और अब ये 284 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज हालांकि स्टॉक में 2.5% के लगभग की तेज़ी है, लेकिन ऊपर की ओर इस स्टॉक को जिन्होंने बाइंग किया था उनको हैवी लॉस है और साथ में पैनिक भी है कि ये स्टॉक वापस से उस लेवल पर कब जाएगा या इसमें और डाउनफॉल होगा। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। तो ये देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 2,07,707 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक पी 49 का है और इसका इंडस्ट्री पी है वो 50 का, यानी कि अपने ये इंडस्ट्री पी के लगभग ही है, यानी करंट लेवल पर ये स्टॉक सस्ता है। और ये देखिए 52 वीक लो 127 और 52 वीक आई 340 रुपये, यानी स्टॉक ने एक साल में अपने निवेशकों के पैसों को लगभग 2.5 गुना किया। तो कंपनी में कोई खराब न्यूज़ है नहीं, गिरने का सिर्फ एक ही कारण है और वो प्रॉफिट बुकिंग है। कंपनी में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है क्योंकि जिन्होंने नीचे की ओर कंपनी को शेयर्स बाई किए थे वो अब अपने शेयर से यहाँ से बेच रहे हैं और अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर रहे हैं। तो यानी कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और जिन्होंने ऊपर की ओर स्टॉक को बाइंग किया है वे अब ये कर सकते हैं कि इसमें अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो वे इस कंपनी में यहाँ से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में 15-20% गिरावट हो चुकी है, तो अब ये इसके खरीदने का बिल्कुल सही समय है। और डिफेंस सेक्टर में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने के नए नए कदम उठा रही है। तो इस स्टॉक में आपको कम से कम 3 से 5 साल स्टॉक को आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 साल में ये स्टॉक ऐसे ही रिटर्न आपको निकाल के देगा जिससे कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में निकाल के दिए हैं। तो ये सेक्टर जो है वो अभी चलना स्टार्ट ही हुआ है और 3 से 5 साल में कंपनी के शेयर बहुत बार ऊपर भी जाएंगे, बहुत बार नीचे भी आएंगे, तो ये स्टॉक में चलता ही रहता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे रहे हैं। ये देखिए, मार्च 2016 में इनकी जो सेल्स थी वो 7354 करोड़ रुपए की थी और जो अब बढ़ के लगभग 21,000 करोड़ के लगभग पहुंच चुके हैं, यानी कि बहुत तकड़ा जंप कंपनी के सेल्स में यहाँ पर देखने को मिला। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1393 करोड़ से बढ़ के 5322 करोड़ रुपए, इसमें भी बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप 1764 करोड़ से बढ़ के 5606 करोड़ रुपए। और इनका नेट प्रॉफिट देखिए आप 1337 करोड़ से 4238 करोड़, बहुत तगड़ा जंप इनके सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिला और उस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न भी निकाल के दिए। और ईपीएस देखिए आप, इनका ईपीएस किसी भी शेयर का मेन पॉइंट होता है कि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कोई भी कंपनी पर शेयर कितने पैसे कमाती है। तो ये देखिए आप, कंपनी पहले 1.5 रुपये के लगभग कमाती थी पर शेयर और अब ये लगभग 6 रुपये पहुँच चुका है, यानी कि इसमें भी 3 गुना का जंप देखने को मिला। तो स्टॉक के बहुत अच्छा है सेल्स और रेवेन्यू के मामले में। तो आइए एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। ये देखिए, सितंबर 2022 में प्रमोटर्स के पास 51.14% की होल्डिंग थी और अब भी इतनी है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया बढ़ाया यहाँ पर है नहीं। एफआईआई की देखिए आप 17.36 से थोड़ी बढ़ी है, 17.43 के लगभग पहुंची है। और डीआईआई ने 25.63 से अपनी होल्डिंग को लगभग 5% यहाँ घटाया है, जो कि अब 20.62 है। और पब्लिक के पास
5.88 से बढ़ के 10.82 हो चुके हैं, यानी कि DII ने जो स्टेक बेचा वो पब्लिक ने खरीदा, लेकिन फिर भी पब्लिक की होल्डिंग 10% 11% के लगभग ही है। और किसी भी स्टॉक में जो पब्लिक की होल्डिंग होती है वो जितनी कम होगी वो उस स्टॉक के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले पब्लिक ही, यानी कि रिटेलर ही स्टॉक, किसी भी स्टॉक को पैनिक में आके सेल कर देते हैं, तो इससे स्टॉक में थोड़ा गिरावट है और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक की, रिटेलर की जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, 11% कोई ज़्यादा नहीं होती। तो इनके जो लगभग शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और जो बड़े फंड हैं उन्हीं के पास हैं। तो आप इस स्टॉक में ये समझ सकते हो कि ये फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो स्टॉक का है वो बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ी या कोई कोई भी दिक्कत है नहीं, स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और आप इस स्टॉक को होल्ड रखें 3 से 5 साल के लिए, ये आपको 1000 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में बने रहिए। डिफेंस का स्टॉक है, बहुत जल्दी आपको इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। जिन्होंने अपर की ओर इसको बाइंग किया है और उनको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित बने रहें। धन्यवाद।